हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक संगठन यूपी बोर्ड क्लास 12। टॉपिक विक्रय विवरण। विक्रय विवरण क्या होता है, आइए देखते हैं। विक्रय विवरण, यह विवरण एजेंट द्वारा तैयार किया जाता है। इस विवरण में एजेंट बेचे गए माल का कुल विवरण देता है तथा माल को बेचने में किए गए व्यय और कमीशन को वर्णित विकृत माल के मूल्य में से घटाकर शेष राशि विक्रेता को वापस कर देता है। कहने का मतलब ये कि विक्रेता ने अपना माल अपने एजेंट को दिया और एजेंट ने उस माल को बेचने में अगर मान लीजिए कुछ खर्च किए, जैसे विज्ञापन हो गया, जैसे भाड़ा हो गया, बीमा हो गया और अपने कमीशन, इन सभी चीज़ों को काट कर शेष रकम दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि विक्रय विवरण में कमीशन दिया जाता है एजेंट को। कमीशन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण कमीशन, परिशोध कमीशन और अधिभावी कमीशन। साधारण कमीशन, यह वह कमीशन होता है जो किसी विक्रेता और एजेंट के मध्य माल बेचने के संबंध में किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, विक्रेता द्वारा एजेंट को 1 लाख का माल बेचने का माल भेजा गया, जिस पर उसे 10% कमीशन मिलने का अधिकार है। यहाँ पे जो कमीशन दिया जा रहा है, सिर्फ सिंपली यह कहा गया विक्रेता की तरफ से कि आपको माल बेचना है और अपने कमीशन लेने हैं। इसे हम लोग साधारण कमीशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कमीशन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है परिशोध कमीशन। यह कमीशन एजेंट को उधार बेचे गए माल की रकम वसूली के लिए दिया जाता है। उदाहरण, एजेंट ने 2 लाख रुपए का माल बेचा, जिसमें से 1,20,000 रुपये तो प्राप्त है, लेकिन 80,000 रुपये अभी भी क्रेता की तरफ से बकाया है। यही उधार रकम वसूलने के लिए दिया जाने वाला कमीशन परिशोध कमीशन कहलाता है। एजेंट का काम होता है माल बेचना। माल बेचने के बाद पैसे वसूलने की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है, लेकिन कभी कभी विक्रेता यह कार्य अपने एजेंट को दे देता है, जिसके लिए वह एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, अतिरिक्त कमीशन लेता है, जिसे परिशोध कमीशन कहा जाता है। इसे हम जब प्रश्नों में करेंगे तो अलग अलग कंडीशंस पे होते हैं। कभी कभी क्या कहा जाता है कि 20% कुल माल का 20% उसे उधार है और जिस पर एजेंट को 3%, 4% का कमीशन दिया जाता है। परिशोध कमीशन की दर हमेशा कम होती है और परिशोध कमीशन हमेशा उधार बेचे गए माल की वसूली के लिए दिया जाता है। आइए हम नेक्स्ट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमीशन है अधिभावी कमीशन। यह कमीशन एजेंट को माल के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर दिया जाता है। उदाहरण, विक्रेता ने एजेंट को 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए कहा, जिस पर उसे 10% कमीशन मिलने का अधिकार प्राप्त था और उससे अधिक मूल्य पर बेचने पर 3% अतिरिक्त कमीशन मिलना तय हुआ। इट मीन्स विक्रेता ने अपने एजेंट से कहा कि अगर मेरा माल 1 लाख रुपए का माल आप बेचते हैं तो हम आपको 10% देते हैं, और इससे अधिक जिस भी मूल्य पर आप बेचेंगे तो अधिक बेचे गए मूल्य पर आपको 3% का अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। यानी अगर माल हमारा समझ लीजिए 1,20,000 रुपये में बिका तो 1 लाख पे उसे 10% मिलेगा और 20,000 पे उसे 3% मिलेगा। इसे ही कहते हैं अधिभावी कमीशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्स्ट्रा कमीशन। और परिशोध कमीशन को इंग्लिश में डेलक्रेडियर कमीशन कहते हैं। यानी कमीशन कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आपने देखा: साधारण कमीशन, अधिभावी कमीशन और परिशोध कमीशन। अलग अलग कमीशंस हैं। इनको हम जब प्रश्न में पढ़ेंगे तो प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये हम वहाँ पे समझेंगे। इन कमीशन का कैलकुलेशन ही बड़ी सावधानी से और बहुत ही समझ के करना चाहिए। ये प्रश्न के प्रारूप पे निर्भर करता है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है और हमें उसे बताना कैसे है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विक्रय विवरण के लिए खासकर। आइए विक्रय विवरण का प्रारूप देख लेते हैं। मात्रा, विवरण, दर, धनराशि और कुल धनराशि। तो पहले मात्रा लिख देंगे कि क्या क्या माल खरीदा गया है, कैसे कैसे खरीदा गया है और कितना खरीदा गया है। फिर घटाया। बीजक में हम लोग क्या करते थे, पहले घटाया में लिखते थे व्यापारिक छूट, लेकिन यहाँ पर हम लोग घटाया यानी विक्रेता एजेंट ने जो भी खर्चे किए उन सभी खर्चों को हम घटा देंगे। खर्चे और कमीशन सारी चीज़ें
घटा दी जाएगी। कमीशन चाहे एक कमीशन हो, चाहे दो या चाहे तीनों मिला के हो, तीनों सबको घटा देंगे और जो शेष रकम आएगी वह रकम विक्रेता को वापस कर दी जाएगी। ये रहा आपके विक्रय विवरण का प्रारूप। अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मी एंड प्लीज़ फॉलो माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे। धन्यवाद।